अरे रुक क्यों गए बेटी? अचानक इरादा बदल दिया। अरे शिवा, आओ बेटे। प्रणाम पिताजी। पिताजी, मैं आपकी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अगर सुन रहे थे तो समझने की कोशिश करो बेटे। तुम गैरेज में काम करते हो, मैं तुम्हें तुम्हारी जबान में समझाता हूँ। अगर गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है तो तुम उसके पुर्जों को छेनी और हथौड़ी से ठीक करते हो। अगर इंजन को ठीक रखोगे तो गाड़ी खुद ब खुद ठीक चलेगी। पिताजी, आपकी कपड़े की दुकान है तो मैं आपको एक बात उसी भाषा में समझाता हूँ। समझाओ। अगर मैं दुकान से कपड़ा खरीदूंगा तो उसे काट छांट कर इस तरह बना दूंगा ताकि मैं उसे पहन सकूं, पर उस कपड़े को दोबारा दुकानदार को वापस नहीं लौटाऊंगा। वाह बेटे वाह, हम दोनों एक दूसरे की जबान समझ गए। चलते हैं पिताजी। जीते रहो। चलो घर चलो। माँ, जिस तरह तुम्हारे घर से भागी हुई बहू को मनाने तुम्हारा बेटा गया है, उसी तरह एक दिन पीटर भी मुझे मनाने आएगा। मैं इन मर्दों को अच्छी तरह जानती हूँ। आप चुप क्यों हैं बाबूजी? ये जहाज जिसे हम परिवार कहते हैं, मुझे तो डूबता नजर आता है बेटा। इस जहाज में जो दरारें पड़ गई हैं उन्हें बंद करना होगा, और अगर बंद नहीं कर पाए तो डूबते हुए जहाज में से बचकर निकलना होगा। मैं कैसे बच सकता हूं? मैं तो इस जहाज का कप्तान हूं। लेकिन जो तैरना जानते हैं वो जहाज डूबने से पहले बचकर निकल जाते हैं। हाँ बेटा, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, पर अब मेरी समझ में आया कि तुमने सिर्फ किताबें पढ़ी है, दुनियादारी बिल्कुल नहीं सीखी। अगर तुम्हें पति की जरूरत है तो तुम्हें कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं होता, कभी कभी हालात को देखते हुए इंसान को समझौता भी करना पड़ता है। हम दोनों के बीच जो हुआ उसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए। तुम घर जाओ, मैं यूनियन ऑफिस होकर आता हूं। ये लो इस महीने का खर्चा। भगवान की तस्वीर के सामने रख दे बेटा। माँ गिन लो और अपने आप रख दो। अरे, आज तक मैंने कभी गिने हैं जो आज गिनूं? ठीक ही होंगे। फिर भी गिन लो ना माँ। ये क्या विजय, ये तो सिर्फ 400 रुपए हैं। ठीक ही तो है माँ, हम दोनों के मिलाकर महीने में 800 रुपए दिया करता था। उमा बम्बई गई हुई है इसलिए अपने से 400 रुपए दिए। विजय, तू इस परिवार का बड़ा बेटा है। तू ये हिसाब किताब लेकर बैठ जाएगा तो ये घर कैसे चलेगा? माँ आज जमाना ही ऐसा आ गया है कि बिना हिसाब के